हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दो विषयों में कॉमन है, लगातार पूछा जाता रहा है। समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इन दोनों ही विषयों में ये लगातार पूछा जाता रहा है कि पूर्वाग्रह क्या है या पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है एवं विशेषता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पूर्वाग्रह किसे कहते हैं या पूर्वाग्रह क्या है। तो प्रत्येक समाज या वर्ग के लोग, यानी प्रत्येक समाज या वर्ग के लोग एक दूसरे के बारे में उसकी जाति को लेकर के भाषा या रंग, रूप, लिंग, धर्म या नागरिकता आदि के आधार पर अनेक प्रकार की अनुकूल या प्रतिकूल धारणाएं बना लेते हैं। यानी प्रत्येक समाज के लोग या प्रत्येक वर्ग के लोग एक दूसरे के बारे में उसकी जाति को लेकर के कि ये फला जाति का है तो उसी प्रकार से होगा, या ये फला भाषा बोलता है, भोजपुरी बोलता है या तमिली बोलता है तो ये उसी प्रकार का होगा, या रंग रूप के आधार पर ये गोरा है तो गोरों जैसा बर्ताव करेगा, ये काला है तो कालों जैसा बर्ताव करेगा, या किसी को रूप को लेकर के कि लंगड़ा है, लूला है, या ऐसा है वैसा है, या लिंग के आधार पर कि ये स्त्री है या पुरुष है, या फिर धर्म के आधार पर कि फला धर्म का व्यक्ति है तो उसी प्रकार का आचरण करेगा, या किसी के नागरिकता के आधार पर कि ये पाकिस्तानी है तो ये बम ही फेंकेगा, या जापानी है तो बुद्ध को मानता ही होगा, या भारतीय है तो फिर ये सनातन धर्म का होगा, आदि के आधार पर हम अनेक प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं। उनकी धारणा सही है या गलत, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रायः ऐसी धारणाओं को ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। इनके कारण समाज में, यानी पूर्वाग्रह के कारण समाज में तनाव बढ़ता है, झगड़ा होता है, दंगा होता है अथवा प्रजातीय भेदभाव की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। पूर्वाग्रह अंग्रेजी भाषा के प्रेजुडिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है। यानी पूर्वाग्रह जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के प्रेजुडिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है, जो कि दो शब्दों पर प्लस जुडिशियम से मिलकर के बना है। जहाँ पर का अर्थ होता है पूर्व, पर का क्या अर्थ होता है तो पूर्व होता है, तथा जुडिशियम का अर्थ निर्णय, विचार या धारणा होता है। इस प्रकार दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ पूर्व निर्णय या बना बनाया विचार है, अर्थात वास्तविकता, यानी वास्तविक क्या है, सच क्या है को विधिवत समझे बगैर किसी समूह या व्यक्ति के बारे में उसके वर्ग या प्रजातीय सदस्यता के आधार पर कोई विचार या धारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं पूर्वाग्रह की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है बैरन एवं बैरने के अनुसार कि किसी अन्य समूह के सदस्यों के प्रति, यानी किसी अन्य समूह या अन्य वर्ग या अन्य समाज के सदस्यों के प्रति नकारात्मक, नेगेटिव अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड को पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी किसी अन्य समूह के सदस्यों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति नेगेटिव विचार को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। अगली परिभाषा है सैरिफ एवं सैरिफ के अनुसार कि किसी समूह के सदस्यों द्वारा उनके मानकों से उत्पन्न किसी दूसरे समूह एवं सदस्यों के प्रति निर्मित नकारात्मक अभिवृत्ति को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। अगली परिभाषा है मायर्स के अनुसार कि किसी समूह एवं उसके सदस्यों के प्रति निर्मित औचित्यहीन नकारात्मक अभिवृत्ति को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, यानी जो ऊपर परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का पूर्णग्रहित मत है, निर्णय है या अभिवृत्ति है। इसे नकारात्मक माना जाता है तथा इसमें मानवता, वस्तुनिष्ठता एवं सत्यता का अभाव रहता है। जैसे हिंदुओं में कुछ लोग मुसलमानों को गंदा मानते हैं, यानी हिंदुओं द्वारा
मुसलमानों को गंदा मानना और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को नास्तिक मानना कि हिंदू नास्तिक होते हैं। यानी हिंदुओं में क्या धारणा है मुस्लिम के बारे में कि मुस्लिम गंधेला होते हैं, मलीच होते हैं, गंदे होते हैं। और हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके बारे में, हिंदू के बारे में वो क्या सोचते हैं कि हिंदू नास्तिक होते हैं, यानी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। छोटी जातियों को अछूत मानना, अंग्रेजों को धोखेबाज मानना आदि, ये सब जो है पूर्वाग्रह का ही एक उदाहरण है। पूर्वाग्रह के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति दुराव, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तनाव, भेदभाव एवं संघर्ष भी होता रहता है। अब आगे देख लेते हैं पूर्वाग्रह की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है तार्किकता का अभाव। पूर्वाग्रह की पहली विशेषता क्या है, तो तार्किकता का अभाव। पूर्वाग्रहों में तार्किकता पर आधारित न होकर के, यानी पूर्वाग्रह जो होते हैं तर्कों पर आधारित न होकर के दोषपूर्ण, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। यानी जो पूर्वाग्रह होते हैं वो तर्कों पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि वो दोषपूर्ण होते हैं, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इन्हें बदलना कठिन होता है, इनको बदलना कठिन होता है, अर्थात इसको बदला नहीं जा सकता। अगली विशेषता है न्याय का अभाव। पूर्वाग्रह का न्याय से कतई संबंध नहीं होता है। यानी पूर्वाग्रह का न्याय से कतई संबंध नहीं होता है। पूर्वाग्रहित व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सभी व्यक्ति एक जैसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में वो तनिक भी नहीं सोचता है। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि के आधार पर निर्मित कर लिए जाते हैं। यानी किसी की जाति को लेकर के हमने ये मान लिया कि हाँ ये फला जाति का है तो फला जैसा ये होगा, या फला भाषा बोलने वाला है तो ये उसी प्रकार का व्यक्ति होगा, या फला क्षेत्र से आता है तो ऐसा ही होगा, ये हम मान लेते हैं। यानी अपने आप हम इसको जो है मान लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, जो अनुचित है। इससे समाज में विद्वेष तथा भेदभाव फैलता है और विभिन्न जातियों, वर्गों एवं दलों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इसी कारण लगाए जाते हैं। यानी पूर्वाग्रह के कारण ही, पूर्व निर्मित विचार के कारण ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। उसकी वास्तविकता को नहीं देखा जाता कि सत्य क्या है या सही क्या है। अगली विशेषता है मानवता का अभाव। पूर्वाग्रह के कारण लोगों में मानवता की भावना घटती है। यानी पहले वाले निर्णय को लेकर के, यानी जो हम पहले ही निर्णय बना लिए होते हैं, प्री अरेंज प्लान जो कर लिए होते हैं, उसके कारण हमारी जो मानवता वाली भावना है वो घटने लगती है। लोग दूसरों के प्रति उदासीनता, आक्रामकता, शत्रुता तथा अस्वीकार्यता का व्यवहार करते हैं और मानव के व्यवहार ही सांप्रदायिक दंगे को जन्म देते हैं। अगली विशेषता है नकारात्मकता। पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक होते हैं। यानी जो पूर्वाग्रह होते हैं प्रायः नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी कारण लोगों में दूसरे वर्ग या संप्रदाय के प्रति असहिष्णुता, आक्रामकता, न्याय तथा मानवता का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है दोषपूर्ण समानवीकरण। इनमें दृढ़ता तथा अनम्यता होती है। यानी जो पूर्वाग्रह होते हैं इनमें दृढ़ता या अनम्यता होती है। लोग पूर्वाग्रह परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। यानी जो पहले से उनका विचार होता है या पहले का जो उनकी धारणा होती है उसको बदलना नहीं चाहते हैं, परिवर्तित करना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर हम किसी वर्ग के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो उसके सभी सदस्यों को खराब ही मानेंगे। यानी भले ही उसके जैसे सारे लोग ना हों, लेकिन हम सारे लोगों को एक ही जैसा मानेंगे, चाहे सभी लोग खराब हों अथवा ना हों। अगली विशेषता है सत्यता का अभाव। पूर्वाग्रह गलत सूचनाओं पर आधारित होता है। यानी जो पूर्वाग्रह होता है गलत सूचनाओं पर आधारित होता है, अतः इनका सत्यता से संबंध नहीं होता है। किसी जाति के लोगों को मूर्ख, असभ्य या गंदा मानना इसी का एक उदाहरण है। अगली विशेषता है पूर्वाग्रह अर्जित होती है। यानी जो पूर्वाग्रह होती है इसको अर्जित किया जाता है, यानी अर्जित परिस्थिति होती है एक प्रकार से। पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित या सीखे हुए होते हैं। यानी पूर्वाग्रह जो है किसी को जन्म से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसको सीखा जाता है। यानी समाज में लोगों के द्वारा, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको अंतरीकृत किया जाता है, इसको सीखा जाता है। जैसे प्रारंभ में बच्चों में आपस में भेदभाव नहीं पाया जाता है, आपस में मिल के रहते हैं, उनमें भेदभाव नहीं पाया जाता है, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। परंतु आगे चल कर के वे एक दूसरे के साथ भेदभाव करना सीख लेते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपको किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ जाना है या किसके साथ नहीं जाना है, हम उसको सिखाते हैं। उसमें सामाजिक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको सिखाने में।
अगली विशेषता है पूर्वाग्रह भावात्मक होते हैं। यानी जो पूर्वाग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? भावात्मक होते हैं। पूर्वाग्रह में संवेगात्मक या भावात्मक विशेषता भी पाई जाती है, इसीलिए इसकी तुलना अभिवृत्ति के भावात्मक घटक से की जाती है। अर्थात इसमें पसंदगी या नापसंदगी का भाव छिपा रहता है। इसके स्वरूप ही यानी स्वरूप पर ही व्यक्ति का व्यवहार निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।